सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन और किन मैंगी वहाँ पर खोपचे में चले गए थे, जहाँ पर मुइन क्वीन मैंगी के बहुत ही ज्यादा क्लोज रह रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किन मैंगी मुइन से कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उससे क्लोज जाने लगता है। तभी किन मैंगी भी खुश होने लगती है, लेकिन तभी मुइन पीछे जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर पुशअप करने लगता है, जिसके बाद वो किन मैंगी के क्लोज जाकर उसे उस गुफा के अंदर ले जाता है। जिसे देखने के बाद किन मैंगी हैरानी में पूछती है ये कौन सी जगह है, जिससे मुइन किन मैंगी से कहता है ये एंशिएंट ड्रैगन रूइन का सबसे बड़ा सीक्रेट है और जब तुम उन लोगों को देखोगी तो तुम्हें खुद ही यहाँ पर सारा मैटर समझ आ जाएगा। जिसके बाद हम जू भाई को वहाँ से बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि मुइन से पूछता है कि तुम इतने जल्दी वापस क्यों आ गए। जिसके बाद किन मैंगी वहाँ पर हमले के लिए तैयार होती है, लेकिन मुइन उसे रोक देता है। तभी उसे बताता है कि ये जू भाई है। तभी मुइन जू भाई को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद किन मैंगी भी कहने लगती है मैंने तो रूमर्स में ये सुना था कि जू भाई सबसे हैंडसम लोगों में से एक है और डेस्टिनी लिस्ट में इसका तीसरा स्थान है, और मैंने सुना है कि उसे दशकों से देखा नहीं गया है। लोगों का तो ये भी मानना था कि वो मर चुका है। जिस पर मुइन उससे कहता है ये यहाँ पर इन लोगों के ब्लड पूल प्लान का नतीजा है। जिसके बाद मुइन जू भाई उससे कहता है कि चलिए ठीक है अब अंदर जाते हैं। ऐसा लगता है कि शॉन्गकॉन माउंटेन जल्दी यहाँ पर कुछ लोगों को भेजेगा। जिसके बाद वो भी हमें बढ़ता है और वो तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम किन मैंगी को देखती है जो वहाँ पर उतनी ज्यादा ग्रीन मॉन्स्टर को देखकर हैरान होती है। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी जब शुरुआत में यहाँ पर आया था इनसे भागता फिर रहा था। जिसके बाद वो किन मैंगी को अपनी क्लोज कर लेता है। जिसके बाद वहाँ का लीडर वो बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है ब्रदर वो फाइनली यहाँ पर है, यूवर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और अपने साथ कुछ लोगों को ले जाओ और शोंको माउंटेन के लोगों को ढूंढो। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सामने बढ़ते हैं और कुछ मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें सामने से कुछ लोगों को आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उन लोगों को मॉन्स्टर देख लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक टकला आदमी कहने लगता है वोक्सिन क्या तुम श्योर हो अभी भी मुइन की बॉडी में वो ड्रैगन स्केल है। जिस पर वोक्सिन किंग कहता है जी अंकल मैंने मुइन को खुद अपनी आंखों से देखा है, हमें जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी हम उस मॉन्स्टर को वहाँ से भागते हुए देखते हैं जिसे वो दोनों ही देख लेते हैं। जिसके बाद वो टकला आदमी अपने पावर से उस मॉन्स्टर को बांध लेता है और उसे मुइन के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना करता है कि मैंने उसे नहीं देखा। जिसके बाद उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर बॉक्सिंग कहने लगता है कि हमने काफी समय से उस प्लेन को बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा ही वो फेल हुआ है, जिसकी वजह से हमारी हेक्सेन माउंटेन के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन वो किन मैंगी और वो मुइन जिसके पास अब ब्लड ऑफ डिवाइन बीस्ट है वो यहाँ पर दोनों ही, हमें डेफिनेटली यहाँ पर जीतना होगा। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा जब तुमने उस पर हमला किया तो तुम्हें एक मिस्टीरियस से आदमी ने रोक दिया, क्या मैं सही कह रहा हूँ। जिस पर वो पर्सन कहता है मैं जरूर श्योर हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो 9th लेवल पे था और मुझे लगता है कि वो मुइन के पीछे से मदद कर रहा है और हम उस पर्सन के बारे में कई जानते हैं। दूसरी तरफ हम जू यायू को देखते हैं जो उस बूढ़े को सारा मैटर समझाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा भी कहने लगता है ऐसा लगता है कि शॉन एंडी अब एक्शन लेने वाला है और वही एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से ब्लड प्लान को सबने साकार किया था और वो स्वान वोक्सिन उसका ही ग्रैंडसन है। और वो मुइन को बताता है कि वो उस समय जू भाई के बराबर नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। जिस पर मुइन उससे कहता है मिस्टर जी मेरे पास कहने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास दो चीजें है। पहली बात तो मैं यहाँ पर इसी परस्यूट से बचने के लिए आया था। दूसरी चीज मैं श्योर हूँ कि मैं आप में से एक ही ब्लड लाइन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई ऐसा होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव फिगर हो। जिसके बाद वो यूवर से पूछता है तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में बहुत चिंता है और उन्होंने तुम्हें दशकों से नहीं देखा है। अब मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा है कि तुम मर चुके हो, यही तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है जब तुम्हें बाहर जाना चाहिए। आखिरकार समय आ चुका है और अब जू फैमिली पूरी तुम पर डिपेंडेंट है। जिस पर जू भाई भी इमोशनल होते हुए कहता है जी जरूर मैं जू भाई फैमिली को नीचे नहीं झुकने दूंगा। जिसके बाद मुइन उससे कहता है ठीक है अब चलो। जिसके बाद जू भाई मुइन के सामने आ जाता है और मुइन पीछे जाकर अपनी टेक्निक का उस पर असर करने लगता है। जिसके बाद मुइन उस पर अपनी टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें हो सकता है इससे दर्द हो। जिस पर वो कहने लगता है इतने सालों तक दर्द सहने से अच्छा है कि मैं ट्रीटमेंट का दर्द सह लूं, वैसे भी इस मॉन्स्टर से अच्छा तो ये दर्द ही होगा। जिसके बाद मुइन बताता है कि मेरे अंदर ड्रैगन बीस्ट का ब्लड है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को पूरी तरह से साफ कर सकता हूँ, जो कि होली बीस्ट के वजह से म्यूटेंट हो चुकी है, लेकिन इससे तुम्हें 100 गुना ज्यादा दर्द होगा किसी भी आम दर्द के मुकाबले। जिसके बाद हम देखते हैं जू भाई को वहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन वो सारे पेन को वहाँ पर सहन कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर अपने असली रूप में आने लगता है और हम उसको देखते हैं कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है, मेरा मतलब काफी ज्यादा हैंडसम दिखता है। जिसके बाद वहाँ पर वो आखिरी बचा हुआ खून भी उसके मुंह से बाहर आ जाता है। जिसके बाद मुइन भी वहाँ पर नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद किन मैंगी चिंता करने लगती है और मुइन उसे बताता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस इसमें मेरी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से जू भाई ठीक हो चुका है, लेकिन इसे पूरी तरह से रिकवर होने में अभी भी समय लगेगा। जिसके बाद वो बूढ़ा पर्सन भी मुइन को शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसके बाद हम जू भाई को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मुइन से कहने लगता है
मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी ब्लड फ्रीजन की पावर नहीं है। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं तो आपका एहसान नहीं भूलूंगा। जिसके बाद मोइन उससे कहता है, उठ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।